5 व्यक्ति मरे हैं, उनको न्यायिक व्यवस्था क्या न्याय मिल पाया आज तक? जो बाहर से बाहर जिसको बेल हुआ है वो लोग जहाँ तहाँ बोलता है कि केस कंप्रोमाइज़ कर लेने तो इसको भी हत्या कर देंगे। जरूर चाहेंगे। हमने तो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है, हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे इसमें इतना आपने लोगों का नाम डाल दिया, इस वजह से आपको लग रहा है कि आपका केस वीक हो रहा है, इस वजह से कमजोर हो रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सस्तक। मैं अभी मोहम्मदपुर गांव में उपस्थित हूं और मोहम्मदपुर गांव तो आप जानते ही होंगे, दिल दहला देने वाला एक ऐसा घटना का अंजाम दिया गया जो पूरे भारत में चर्चा हुआ इसका, और इस पे कहाँ तक न्यायिक व्यवस्था पहुंचा है, इस पे मैं जो परिवार के आदमी का घटना हुआ था उनसे मैं चर्चा करूंगा। सर, आपका भारत सस्तक में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय सिंह है। मेरे ही परिवार में 29/3/2021 को घटना हुई थी। अच्छा। उसमें मेरे 5 भाइयों की हत्या हो चुकी है, जिसमें मैं मात्र अकेला जीवित बचा हूँ। अच्छा, आप अकेला अभी जीवित हैं, लेकिन जो भी 5 व्यक्ति मरे हैं उनको न्यायिक व्यवस्था क्या न्याय मिल पाया आज तक? अभी तक तो कुछ नहीं। मान लीजिए ना, स्पीड ट्रायल में केस गया है, जो अपराधी है उसको भी न्याय पर क्या भरोसा करें। मान लीजिए उसको बाहर से बाहर बेल दे रहा है तो क्या भरोसा करेंगे न्याय पर। जो 302 का मुजरिम है, इतना बड़का नरसंहार हो चुका है, उसमें मान लीजिए उसको बाहर से बाहर बेल दिया जा रहा है तो क्या भरोसा करें। आप देख सकते हैं, उनका भाई का कहना है, इनका भाई सगे 3 गुजर गए और एक चचेरे भाई गुजर गए, लेकिन और भी इनके घर में 5 व्यक्ति का मृत्यु हो गया और बहुत ही जघन्य अपराध ये किया गया। इनके दरवाजे पे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी आए, जो अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है माननीय तेजस्वी जी, और वो भी आज के शासन चला रहे हैं, लेकिन इनका न्याय नहीं मिल पाया और इनको भी धमकी दिया जा रहा है। आपको भी धमकी मिल रहा है? हमको भी धमकी मिल रहा है। मान लीजिए जो बाहर से निकल के आया हुआ है, जो बाहर से बाहर जिसको बेल हुआ है, वो लोग जहाँ तहाँ बोलता है कि केस कंप्रोमाइज़ कर लेने तो इसको भी हत्या कर देंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी अपराध फिर दोबारा करने का धमकी दे रहा है, और ये घटना कब घट जाएगा कोई ठीक नहीं है। लेकिन जो यहाँ का जिला प्रशासन है और जो भी इनको गार्ड मुहैया कराना चाहिए, वो डीआईजी साहब का एप्लीकेशन ऑर्डर दे दिया गया है कि इनको गार्ड मुहैया होना चाहिए, लेकिन आज तक आपको मिल पाया गार्ड? नहीं मिल पाया। इससे पहले डॉक्टर सत्य प्रकाश थे, एसपी साहब, तो उन्होंने कहा था कि तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारे साथ 2 गार्ड हम देंगे, और वो दिए भी थे। लेकिन जब से ये एसपी साहब आए हैं, मेरे पास गार्ड नहीं है। बस घर पहले 15-16 गार्ड मेरे घर पे रहते थे, जो फिर बाद में अभी मान लीजिए 10 गार्ड हो गया। 6 गार्ड पहले हटा चुके थे, फिर अभी 4 गार्ड कर दिए हैं। जो 4 गार्ड अभी है वर्तमान में, जो मेरे घर पे रहते हैं दरवाजे पे, और मेरे साथ कोई कहीं नहीं जाते हैं। इसके कारण है कि मान लीजिए वर्तमान में मुखिया है, काम काज में भी हमको परेशानी हो रहा है, हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक ईमानदार व्यक्ति की तरह बोल रहे हैं कि हम यहाँ का मुखिया है और हमें इस पंचायत का जो भार दिया गया है उसे संभालना भी है, लेकिन ये जो काम होना चाहिए जिस तरीका से, वो उस तरीका से काम नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए नहीं कर पाते हैं कि इनको जान को खतरा है। जब जान रहेगा तभी तो काम किया जाएगा। तो गार्ड अगर इनको नहीं दिया गया है तो ये कानून की तरफ से बहुत बड़ा फेलियर है, और ऑर्डर मिलने के बावजूद नहीं दिया जा रहा। डीआईजी साहब का ऑर्डर मिल चुका है, एप्लीकेशन इनके मोबाइल में है, और वो अभी तक यहाँ पे लागू नहीं हो पाया है। ये घर से नहीं निकल पा रहे हैं। मोहम्मदपुर में जो घटना हुआ था, संजय सिंह जी है ये, और अपने घर से बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, तो काम कहाँ से होगा? इस पंचायत का कल्याण कैसे होगा? अगर इस तरीका का घटना दोबारा घटे तो इसके लिए प्रशासन को आपने सूचना दिया? अभी प्रशासन को हमने हर जगह सूचना दिया है, तभी तो डीआईजी साहब आप लेटर भेजे हैं इनको, एसपी साहब को, कि आप इनको जांच करके और गार्ड दिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस समय में घटना हुआ था तो हर एक दल के नेता यहाँ पे आए थे। वो बोले थे कि स्पीडी ट्रायल केस में इसको चलाएंगे और जल्द से जल्द जो भी मुजरिम होगा उसको सलाखों के अंदर करेंगे, और जो भी उचित कार्रवाई होगा उसे दिलवाएंगे। लेकिन आज तक जो भी नेता आए यहाँ पे अपना बयानबाजी करके तो गए बहुत बड़े बड़े, लेकिन आज तक कुछ भी देखने को नहीं मिला। जो भी दोषी है, जो भी न्यायिक व्यवस्था में गया, वो उसको एंटीसेप्टिक बेल ऊपर से ऊपर दे दिया जा रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इससे अपराध थोड़ी ना कम होगा। मान लीजिए बाहर से बाहर नरसंहार में बेल दिया जा रहा है, तो यहाँ तो मान लीजिए प्रशासन पे ही उंगली उठेगा, मान लीजिए कानून पे ही उंगली उठेगा, तो हम लोग मान लीजिए किस पर भरोसा करें?
भरोसा करने लायक तो नहीं है। नरसंहार में बाहर से बाहर बेल दे दिया जा रहा है। एक अगर अपराधी अगर किसी को मान लीजिए इतना बड़का है, बिहार सरकार है चाहे कोई भी सरकार हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी हमको MLC हैं संजय भैया, उन्होंने मदद किए थे, जो जदयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने हमको मदद किया था। अभी भी हाल समाचार हमसे पूछते रहते हैं। और तेजस्वी यादव भी आए थे, उप मुख्यमंत्री है, उस समय में तो हम जेल में थे, लेकिन जो मदद किए हम मेरे परिवार को, उन्होंने आर्थिक मदद भी मेरे परिवार को किए हैं। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा, क्योंकि मेरा घर तो उजड़ गया है। तो मान लीजिए बाहर से बाहर जब बेल होता है अपराधी के, तो उसका हौसला तो उसी तरह बुलंद रहेगा। तो वो तो चाहेगा कि एक मान लीजिए इतना बड़ा हत्या कर दिया तो कुछ नहीं हुआ, तो अब मान लीजिए 1-2 हत्या कर देंगे तो और क्या होगा, वही न सोचेगा। अपराधी का क्या मनसा होता है, वही मनसा होता है। अब देख सकते हैं कि अपराधी इसी तरीका का मनसा मन में पाले बैठा हुआ है और इनके लिए घात लगाया हुआ है कि कब इसको मर्डर कर दिया जाए। अगर इस तरीका का घटना दोबारा अंजाम देने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं, तो अभी तो ये सरकार में है तेजस्वी जी, और इनसे आप लोग क्यों नहीं जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं इस मैटर पे, क्यों नहीं आग्रह करते हैं? देखिए, कारण है कि मैं तो आपको पहले बोल चुका हूँ भैया कि परिवार में हम अकेले हैं, हमको बहुत सोच समझ करके घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो हम इस बीच में प्रोग्राम बना रहे हैं कि कम से कम उप मुख्यमंत्री जी से जा कर के मिले, और नीतीश कुमार जी को, मुख्यमंत्री जी को जो हमने आपको दिखाया है, हमने आवेदन किया है, वो आवेदन मेरे पास अभी तक रिटर्न नहीं आया है जो उनसे जा कर के मिले। लेकिन इस बीच में प्रोग्राम बना रहे हैं, जो मेरे सगा संबंधी हैं उनको बोले हुए हैं कि हम अकेला घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो 2-4 आदमी को लेकर के, क्योंकि गार्ड तो मेरे पास है नहीं, तो हम तो सोच समझ के ही जाएंगे। तो हम प्रोग्राम बना रहे हैं जो उप मुख्यमंत्री साहब से जा कर के मिले। तो ये जल्द से जल्द उप मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे और मुख्यमंत्री साहब से, और ये अपना जिस तरीका का घटना आजकल घट रहा है इनके साथ, कभी भी इनका हत्या हो सकता है और इनके दुश्मन आसपास में ही रहते हैं। और जिस वक्त ये घटना हुआ था उस वक्त इसको जात पात का रंग दे दिया गया था, ब्राह्मण और राजपूत का रंग दे दिया गया था, लेकिन उसमें कई अन्य जाति के लोग भी हैं। तो ये 2 जाति का लड़ाई नहीं उठा, ये इस मामला को दबाने के लिए ये चीज़ बोला गया था कि ब्राह्मण और राजपूत का लड़ाई है। क्या आप भैया एक बात बतलाइए, इतना बड़का नरसंहार होता है, कोई मान लीजिए एक कास्ट करके, चाहे कोई भी किसी जात का एक जाति से होकर के इतना बड़का नरसंहार कर सकता है क्या? वो तो मान लीजिए अलग अलग समुदाय के, अलग अलग जाति के लोग सब है। आप देखिए ना, उसमें राजपूत है, ब्राह्मण है, कामत जाति का है, धोबी जाति का है। तो फिर मान लीजिए ब्राह्मण का ये लोग तो मान लीजिए इस तरह से बना दिए थे कि कम से कम ये जो दोनों भाई मेन एक्यूज है और ये जो मतलब इस तरह से अपराधी है, तो इस अपराधी का फिर दोबारा इतना बड़का घटना में नाम नहीं आवे, इसको दबाने के लिए ये लोग मतलब जाति रंग दे दिए थे। अच्छा जी। तो उनके वकील तो बोल रहे हैं कि जो मेरा क्लाइंट है वो निर्दोष है, उनको जबरदस्ती नाम फंसा दिया गया है। अगर ऐसा होता भैया, तो मान लीजिए मेरे घर से उसका घर 1.5-2 किलोमीटर के ऊपर है, और जो मेरे गांव के ही 8-10 राजपूत लोग हैं इसमें शामिल, तो हम इनको नहीं बना करके उनको क्यों बनाते, इसी को ना बना देते। अच्छा। कि आप मान लीजिए उसमें 4-5 जाति के लोग हैं, वो ऐसा किया है, मेन एक्यूज है, मेन घटना का वही सरगना है, सब कुछ वही रचा है, वही किया है, तब ना उसको मेन एक्यूज बना गया। मेन एक्यूज किसको बनाता है? किसी को कोई देखें जो दुश्मनी से बना देता है, कोई किसी को दुश्मनी से नहीं बनाता है। वो मान लीजिए जो उस घटना में था, मेन था, इसीलिए उसको मेन बनाया गया। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे इसमें इतना आपने लोगों का नाम डाल दिया, इस वजह से आपको लग रहा है कि आपका केस वीक हो रहा है, इस वजह से कमजोर हो रहा है? देखिए, जितना हमने नाम दिया है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनका तो नाम जेनुइन दिए हैं, किसी को फंसाने का काम हम लोग नहीं किए हैं, न फंसाने का काम करते हैं। और जो प्रशासन भेजे हैं उनका मोबाइल लोकेशन, क्या लोकेशन लेकर के भेजे हैं, उस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन जिसमें FIR में नाम जो दिए हैं हमारे गार्जियन, हम तो उस समय में जेल में थे, तो उसमें तो श्योरली है कि पूरा का पूरा जो मेन एक्यूज है 10-12 ठो, जिसमें 2 भाई तो मेन है, उसका ही सब रचा हुआ, सब किया हुआ है। गोली चलाने में मेन मास्टर वही है, नबिंझा परबिंझा। अच्छा। तो वही इस तरह का घटना का अंजाम दिया है, तो उसमें फंसाने का बात कहाँ से आता है? अगर फंसाते तो वो ब्राह्मण जाति के जितना लोग था, तो सब ब्राह्मणे का, जो 33 आदमी है ब्राह्मणे का सब पूरा नाम दे देते हैं। फिर उसी भाई, वो दोनों भाई का, चाहे 2-4 गो जो ब्राह्मण का उठाया है प्रशासन, जो उठा लिया है, तो उनका ही नाम क्यों पड़ता? चाहे उसी का नाम काहे पड़ता? मान लीजिए और आदमी था, उसका नाम पड़ता है, तो ये जाति रंग का सवाल नहीं है। जाति कहाँ से आ गया? इसमें तो सच अनेकों जाति का लोग है। अच्छा, ये बताइए कि उनका कहना है वकील का कि इनका पुराना रंजिश था, कई सालों से चला आ रहा था, क्या पहले भी इनसे लड़ाई हुआ था आपका? देखिए भैया,
अब मान लीजिए किसी के साथ अगर तू में हो, चाहे किसी तरह का कोई बात हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का घर उजाड़ दीजिए। अब मान लीजिए वकील है तो वकील तो उसी लिए रहता है, चाहे हम भी वकील रखे हैं, चाहे उसका भी वकील है, तो बचाव तो अपना, उसका जो क्लाइंट गलत है तो बचाव करने के लिए वो खड़ा हुआ है ना। अगर वो इतना ईमानदार है तो बोल देना वकील साहब कि नहीं, इतना बड़का नरसंहार किया है, तुम गलत किया है, तुम्हारा हम वकील नहीं बनेंगे, तब ना समझेंगे कि हाँ ये बहुत बढ़िया वकील है। आज मान लीजिए हम भी प्रशासन पर पूरा दिमाग लगा करके बैठे हुए हैं कि प्रशासन हमको क्या मदद किए हैं, कहाँ से हमको कानून का क्या मदद मिल रहा है, न्याय हमको क्या मिलेगा। हम भी चाह रहे हैं कि निर्भया का जिस तरह से वो मान लीजिए उसका फांसी हुआ, तो उस परिवार को जिस तरह से उसके माँ बाप को संतुष्टि हुआ, तो हम भी चाहेंगे कि हम भी प्रशासन पर दिमाग लगाए हैं, एकदम मन को स्थिर करके बैठे हुए हैं कि हमको भी न्याय मिलेगा। कहीं ना कहीं तो एकदम है कि कहीं ना कुछ न्याय बचा हुआ है, इस पे उम्मीद लगा करके हम लोग टिके हुए हैं कि हमको न्याय मिलेगा। अच्छा, अभी जो एंटीसेप्टिक बेल पे बाहर है, क्या आप चाहेंगे कि वो अंदर हो जाए? जरूर चाहेंगे। हमने तो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है, हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए हैं कि आपने एक अगर कोई हत्या होता है कहीं भी, मान लीजिए किसी भी थाना के अंतर्गत हत्या होता है, तो उसमें आप आजीवन कारावास बांध देते हैं कि भाई चलिए ये मैंने एक्यूज है तो आजीवन कारावास से, चाहे जो भी आपको बांधना है बांध देते हैं। फिर इतना बड़ा नरसंहार में आप कैसे बाहर से बाहर बेल दे रहे हैं? तो हम आप देख सकते हैं कि प्रशासन के तरफ से और सुप्रीम कोर्ट भी ये पहुंच चुके हैं, लेकिन इस तरीका का जघन्य अपराध करने वाले, नरसंहार करने वाले व्यक्ति का अगर बाहर से बाहर एंटीसेप्टिक बेल दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि अपराधी का मनोबल कितना बुलंद होगा और इसी तरीका से अनेकों मर्डर करते रहेंगे। इन लोगों के लिए जबरदस्त सजा का जब तक व्यवस्था नहीं किया जाएगा, फांसी का व्यवस्था नहीं किया जाएगा, तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे। अगर इसी तरीका का बेल मिलता रहेगा तो हमारे समाज में इस तरीका का आतंकवादी तत्व पैदा होते रहेंगे और जो सभ्य समाज है उनको परेशानी में जिंदगी गड़क कर दिया जाएगा। इसी तरीका का घटना आपको बराबर देखने को मिलेगा। और जो भी यहाँ पे करनी सेना या जो भी सेना यहाँ पे आए थे, वो आज कहाँ सो गए हैं? उनको क्या आज का घटना नहीं दिख रहा है? इनको परेशान किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, इनको भी जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन एक भी बात इनका नहीं सुन रहा है। तो यहाँ आज करनी सेना कहाँ खड़ी है? इनको क्यों छोड़ दिया आज गड़क में जीने के लिए? करनी सेना से आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं करनी सेना से तो यही बोलना चाहूँगा, जो भी उनमें पदाधिकारी आए थे, बड़े बड़े जो भी थे गार्जियन तबका के लोग थे, सबसे पहले तो मैं उनको प्रणाम इसलिए करता हूँ, जैसे आपने कहा है कि करनी सेना हमको छोड़ दिए हैं। करनी सेना ही एक थे और वो लोग भी मान लीजिए राजपूत समाज से ही आते हैं, जैसे राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, जहाँ तहाँ से आए, तभी मामला हाईलाइटेड हो पाया था, नहीं तो कहाँ से हाईलाइटेड हो पाता। लेकिन आज जो आपका प्रशासन बात नहीं सुन रहा है, तो करनी सेना से आप क्या दोबारा बोलना चाहेंगे? मैं दोबारा बोलना चाहूँगा कि हमको उस तरह का उम्मीद नहीं लग रहा है कि हमको न्याय मिल पाएगा, इसलिए आप लोग दोबारा आग्रह करेंगे अपने धरती पे बुलाने का? हाँ बिल्कुल करेंगे। पहले मैं जा करके उप मुख्यमंत्री जी से मिलता हूँ, उसके बाद मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा कि हमको आकर के आप लोग न्याय दिलवाइए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का न्यायिक व्यवस्था इतना ध्वस्त है। माननीय सुशासन बाबू का सरकार है यहाँ पे, लेकिन सुशासन बाबू का सरकार का व्यवस्था ऐसा चरमराया हुआ है कि जो दबंग है उसी का सुनते हैं, जिसका बोलबाला है, जो पैसा वाला है उसी का सुनते हैं। जो नहीं दे पाएंगे पैसा, जो दबंग नहीं होंगे उसका बात नहीं सुना जाएगा। इसलिए पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा और जो भी व्यक्ति इनके सपोर्ट में खड़ा होना चाहते हैं वो दोबारा एक बार यहाँ पे इस धरती पे आए और इस जघन्य अपराध करने वाले को जल्द से जल्द सलाखों के अंदर डलवा करके उसे उचित कार्रवाई के लिए सरकार पे दबाव बना के काम करवाया जाए, नहीं तो ये प्रशासन नहीं सुनने वाली है। आप देख सकते हैं